हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेप्रिसिएशन की एंट्री टैली के अंदर हम कैसे कर सकते हैं और डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है गिरावट। जब भी हम बिजनेस के अंदर कोई भी फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो साल के लास्ट में हमें उसकी एक डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी होती है, जिससे हमें उस फिक्स एसेट की वैल्यू का पता चलता है कि इसकी क्लोजिंग वैल्यू इतनी हमारे पास बची हुई है आफ्टर डेप्रिसिएशन। हर फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन जो है वो अलग अलग हो सकता है। ये जो है डेप्रिसिएशन वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस एसेट पे जो है कितना डेप्रिसिएशन काटना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वाउचर एंट्री के अंदर आता हूँ और यहाँ पे एक परचेज बिल की एंट्री हम पास करने वाले हैं जो कि फिक्स एसेट की होगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इनवॉइस नंबर लिखता हूँ। उसके बाद जो भी डेट को आपने वो एसेट परचेज करी है वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जिससे भी आपने एसेट परचेज करी है उस पार्टी का यहाँ पे आपने नाम लिख देना। उसके बाद परचेज लेजर के अंदर जो है परचेज आ जाएगा। नेम ऑफ आइटम में कुछ नहीं आएगा, आपने सिंपली एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आके आपने एक लेजर क्रिएट कर लेना है जो भी आप फिक्स एसेट परचेज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक कंप्यूटर परचेज कर रहा हूँ तो मैं ऊपर कंप्यूटर लिखता हूँ। उसके बाद अंडर इसको आपने लेना है फिक्स एसेट के, वो आपने पहले ही देख लेना है कि ये आपकी फिक्स एसेट है या फिर करंट एसेट है। तो हमारा जो कंप्यूटर है वो फिक्स एसेट है, इसलिए मैंने इसको फिक्स एसेट के अंदर रखा। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल को आपने यस कर देना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर आप लोकल परचेज कर रहे हो, मान लीजिए स्टेट टू स्टेट, तो आपने परचेज टैक्सेबल ले लेना है। अगर आप इंटरस्टेट परचेज कर रहे हो तो आपने इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल ले लेना है। उसके बाद नेचर ऑफ गुड्स में कैपिटल गुड्स इसको ले लेना है और जितना भी इस पर टैक्स लगता है वो अप्लाई कर देना है। यहाँ पे जैसे 18% था तो मैंने 18% ले लिया है। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में आपने गुड्स ले लेना है और आपने जो है उसके बाद एंटर प्रेस करते जाना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपका लेजर क्रिएट होके आ जाएगा। उसके बाद आपने अमाउंट में जो है उतनी अमाउंट डाल देनी है जितनी जो है उसकी टैक्सेबल अमाउंट है। जैसे कंप्यूटर जो है मैंने 35,000 में लिया था तो मैंने यहाँ पे 35,000 लिख दिया। उसके बाद जीएसटी में आपने जीएसटी डाल देना है, जितने भी परसेंट उस पर जीएसटी लगता है, और एंटर प्रेस करके इस एंट्री को यहाँ से आपने सेव कर देना है। तो ये एंट्री हमने परचेज की पास कर ली है फिक्स एसेट की। अब हम जो है इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, एक डेप्रिसिएशन का लेजर क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अल्ट सी प्रेस करता हूँ। अल्ट सी प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन के आगे आप वो भी लिख सकते हो कि कितने परसेंट आप डेप्रिसिएशन इसके अंदर डाल रहे हो। यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही लेजर बनाने वाला हूँ डेप्रिसिएशन का। उसके बाद अंडर इसको आपने रखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। ये हमारा एक्सपेंस होता है क्योंकि हमारी जो है एसेट की वैल्यू कम होती है, तो इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रखते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर को आपने नोट एप्लीकेबल कर देना है और जीएसटी जो है इसको भी आपने नोट एप्लीकेबल कर देना है क्योंकि जीएसटी हमने ऑलरेडी पे कर दी है जो हमारा परचेज का वाउचर हमने क्रिएट किया था। उसके बाद एंटर आपने प्रेस कर देना है। अब आपने क्या करना है, बैक आ जाना है। हमारा यहाँ पे डेप्रिसिएशन का लेजर क्रिएट होके आ चुका है। आपने सिंपली जो है बैक आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पे। इसके लिए आपने एस्केप प्रेस करना है। जैसे ही आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाओगे उसके बाद आपने क्या करना है, बैलेंस शीट पे आना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद राइट साइड में आपको फिक्स एसेट का एक कॉलम देखने को मिल जाएगा, उस पर आके आपने एंटर प्रेस करना है। जो भी आपकी फिक्स एसेट होंगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपने जो है उनकी वैल्यू एक जगह पे नोट कर लेनी है। जैसे यहाँ पे अभी मेरी एसेट की वैल्यू जो है वो 35,000 रुपये है, तो वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने क्या करना है, अपनी फिक्स एसेट का लेजर ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेनी है और पूरा साल जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, अल्ट ए प्रेस करना है। उसके बाद आपको जर्नल का वाउचर देखने को मिलेगा, तो उस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने एसेट जो है 30/9 से पहले परचेज की है तो उस पर जो है डेप्रिसिएशन पूरा लगेगा, और अगर आपने जो है 30 सितंबर के बाद कोई एसेट परचेज करी है तो उस पर डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो आधा लगेगा। तो यहाँ पे हमने जो एसेट परचेज करी थी अपनी वो अप्रैल में करी थी, तो इस पे जो है पूरा डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मार के चलता हूँ मैं, कंप्यूटर पे जो है वो 15% डेप्रिसिएशन है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो भी आपकी वैल्यू आपने बैलेंस शीट में चेक करी थी उस वैल्यू का उतने परसेंट निकाल लेना है जितना उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो यहाँ पे 35,000 रुपये पे जो है 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन बनता है इसका 5250 रुपये। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन को सिलेक्ट कर लेना है, उसको डेबिट आपने करना है और यहाँ पे आपने लिखना है 5250 जितना भी आपका डेप्रिसिएशन है वो। उसके बाद जो भी आपकी एसेट है जिसका आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हो जिस पे, उसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नरेशन में अगर आप कुछ डालना चाहो तो डाल सकते हो और एंटर प्रेस करके इस एंट्री को आपने सेव कर देना है। तो इस तरह से जो है आप डेप्रिसिएशन की एंट्री अपनी टैली के अंदर पास कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर फिर से जाओगे
और फिक्स एसेट पे आके एंटर प्रेस करोगे तो आपको जो है आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू यहाँ पे कम हुई देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन हमने ऐड कर दिया।